गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी। और आई एम टॉकिंग फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन फीटल मेडिसिन एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। हम रेगुलरली आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र, हमारी कोशिश ये रहती है कि सेल्फ एग या सेल्फ स्पर्म से आईवीएफ करने की मैक्सिमम, जहाँ पर भी एएमएच कम हो या एजोस्पर्मिया हो, इसमें भी इन चीज़ों को लेके हम एक कोशिश करते हैं कि इनका खुद का संतान हो, खुद का जैविक संतान हो, खुद का बायोलॉजिकल बेबी हो, और जिनको बच्चा हो उनका बच्चा अच्छा हो। इन चीज़ों को लेके हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेके कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, और मिस्टर देवेंद्र से बोलता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे हर महीने बोला। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं और पीरियड भी 4 से 5 दिन लेट होता है। मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। ये कल भी एक पेशेंट आई थी, और ये एक बड़ा कॉमन सा रहता है कि यदि पीरियड मिस करते हैं तो उनको लगता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम हो रहे हैं। और प्रेगनेंसी के सिम्टम के लिए यदि आपको वॉमिटिंग होना है, ये तो करीबन 10 दिन बाद से चालू होता है अधिकतर जिसको होता है। और प्रेगनेंसी के सिम्टम कुछ नहीं होते। आप बीटा एचसीजी जरूर कराइए। बीटा एचसीजी यदि पॉजिटिव आता है, बीटा एचसीजी एक ब्लड टेस्ट है प्रेगनेंसी का। यूरिन टेस्ट में कई बार नेगेटिव भी आता है, बट यदि आप पीरियड मिस करते हैं, आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रमाण ये है बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट। वो किसी भी पैथोलॉजी में होता है। यदि वहाँ नहीं होता है तो आप वो 2-3 दिन में करके आपको दे देंगे। ट्रांसफ़र के कितने दिन बाद घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? 15 दिन बाद, 16 दिन बाद कर सकते हैं। सर क्या हर आईवीएफ साइकिल के ट्रांसफ़र के टाइम पे हिस्ट्रोस्कोपी होना नेसेसरी है? हर आईवीएफ साइकिल के ट्रांसफ़र के टाइम पर हिस्ट्रोस्कोपी होना जरूरी कुछ नहीं होता। इट इज़ ऑल एड ऑन। हिस्ट्रोस्कोपी गिव्स एन आइडिया ऑफ यूट्राइन कैविटी, बच्चेदानी के भीतर का, और वो काफ़ी हेल्प करती है जो आईवीएफ कर रहे हैं। और साथ में देखिए क्या होता है, जो इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बच्चेदानी होती है। अब हमने एम्ब्रियो बना लिया, अब एम्ब्रियो को मुझे ट्रांसफ़र करना है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कि जो सर्वाइकल कैनाल होता है, ये सर्वाइकल कैनाल जहाँ ये इसको नेगोशिएट करना कई बार मुश्किल होता है। इसको यदि पता ना हो तो हम यदि डायरेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो कई बार हम अंदर नहीं जा पाते। तो एक ट्रायल ट्रांसफ़र जैसा हिस्ट्रोस्कोपी के समय आप बोल सकते हैं हमको सर्वाइकल कैनाल दिख जाती है। दूसरा, इस बच्चेदानी में यदि कोई पॉलिप वगैरह हुआ, यदि मैं बगैर देखे, जो अल्ट्रासाउंड में यदि नहीं दिखा, मैं ट्रांसफ़र किया, तो इसमें फेल होने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए मैं पर्सनली हिस्ट्रोस्कोपी करना ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि एक अंदाज हो जाता है आपके सॉइल के बारे में। सर 4th टाइम आईवीएफ से रिजल्ट नेगेटिव आया, एफईटी भी हुआ, डे 5 का एम्ब्रियो था, एंडोमेट्रियम भी 9.3 थी, फिर भी आईवीएफ फेल हो रहा है बार बार। हमें क्या करना चाहिए? हम आपके पास आना चाहते हैं। दो चीज़ है। एक तो यदि ब्लास्टोसिस बहुत अच्छा बन रहा है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अच्छा हो रहा है, एंडोमेट्रियम भी ठीक है। एक मैं वीडियो बनाया हूँ, ये हमारे साथ भी होता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तब ये कोशिश रहती है कि हम उनका NIPGTA करा के एम्ब्रियो का प्लॉइडी स्टेटस देख लें कैसा है। और यदि लगातार पीरियड ऐसा फेल हो रहा है तो आपको एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे, एक एरा टेस्ट कर लेना चाहिए। कई बार एरा के साथ मैं एलिस और एमा भी बोलता हूँ माइक्रोबायोम के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, पर जब होती हैं तो उनसे प्रेगनेंसी लगातार इम्प्लांटेशन फेलियर होने का खतरा बहुत रहता है। तो ये चीज़ें यदि आप आते हैं देख के फिर बता सकते हैं। सर फ्रीज किए हुए एम्ब्रियो को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कितने दिन पहले निकाला जाता है ट्रांसफ़र करने के? डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सा था। यदि ब्लास्टोसिस स्टेज है तो हम मॉर्निंग में या उसके प्रीवियस इवनिंग में निकालते हैं। क्या होता है कि जब भी आप, जो जैसे हमारे यहाँ पर होता है, यदि हम डे 4 ट्रांसफ़र फ्रीजिंग किए हैं तो ये कॉम्पैक्शन में या अर्ली कैविटी में है। इवन डे 5 का यदि एम्ब्रियो कॉम्पैक्शन में, मतलब ये कॉम्पैक्शन का मतलब होता है उसमें कैविटी अभी नहीं बनी, इनर सेल मास पूरा अच्छे से नहीं बना। ऐसे एम्ब्रियो को जब हम थॉ करते हैं, गर्म करते हैं, निकालते हैं, तो हम उसको एक दिन पहले निकालते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले। पर यदि डे 5 को हमने बहुत एकदम 5, 8,
क्वालिटी 4A इस टाइप की क्वालिटी के यदि एम्ब्रियो हमने रखे तो इनको हम नॉर्मली सुबह निकालते हैं, 3-4 घंटे के बाद हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं और क्वेश्चंस लूँगा, और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपके बहुत सारे क्वेरीज़ के सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।